कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जानेंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यूं करें लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न और पाएं मनचाहा आशीर्वाद। लड्डू गोपाल जी आपके एक बच्चे की तरह से होते हैं। जिस प्रकार आप बच्चों का लालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी का भी करना चाहिए। लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं। मुख्य रूप से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल जी को घर में आना शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल घर के मंदिर में स्थापित करने से घर में खुशहाली के साथ धन और वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो लोग जो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। ये तो एक भोले भंडारी की तरह से हैं। अगर आप सच्चे मन से इनकी सेवा करेंगे तो ये हमें जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इनके कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हैं और यदि आपको इन बातों की जानकारी नहीं है तो आज हम आपको उन 16 नियमों के बारे में बता रहे हैं जिन बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले यह बात अपने मन को पवित्र रखें और मन में यह बात बिठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। इसीलिए मेरे घर का भाव मन में समाप्त होना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है, वो ही घर के कर्ता धर्ता है, घर के स्वामी हैं। उनके सेवक के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी का परिवार को एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। और नंबर 4, एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम भाव अर्पित किया जाता है वह उतने ही आपके होते जाते हैं। नंबर 5, प्रतिदिन प्रातः लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। नंबर 6, जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते का आदि का भी ध्यान रखें। अगर आप पूरे दिन घर में रहते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम और रात का भोग लगाएं। और अगर आप बाहर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो हो सके तो भगवान जी को रोज अवश्य नहलाएं और सुबह का नाश्ता जरूर कराएं। और उनके पास दोपहर वगैरह के लिए सूखा नाश्ता भी आप रख सकते हैं ताकि वो उसको कर सकें। और नंबर 7, घर में कोई भी खाने की वस्तु आए तो लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो भी आपके बच्चे की तरह से आपसे लड़ेंगे। नंबर 8, प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी व गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए। गर्मी में उन्हें सूती वस्त्र और सर्दी में उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाने चाहिए।
नंबर 9, लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आए और उनके साथ खेले भी, उनके साथ बातें करें। नंबर 10, समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। नंबर 11, बच्चों की भावना से देखें। लड्डू गोपाल भगवान का बाल स्वरूप है, इसीलिए उन्हें बच्चों की तरह ही रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम रखें, चाहे वह भाई, पुत्र, मित्र, गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाए उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। जैसे मेरे यहाँ भी 2 लड्डू गोपाल है और वो मेरे लिए मेरे पुत्र के समान हैं। उनमें से एक का नाम मैंने लड्डू और दूसरे का नाम गोपाल रखा है। अपने नंबर 12, अपने लड्डू गोपाल जी का भी कोई प्यारा सा नाम अवश्य दे। नंबर 13, लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्यों को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। नंबर 14, प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, उनको थपकी देते हैं, उसी प्रकार उनको भी सुलाएं, थपथपाएं और लोरी सुनाएं। नंबर 15, प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। नंबर 16, किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसीलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझकर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करें। इन बातों के साथ साथ कुछ बातें ऐसे भी हैं जो काम आपको नहीं करने चाहिए। यदि घर में लड्डू गोपाल हैं तो घर में मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन न करें और जुआ आदि ना खेलें। यूँ तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। राधे राधे।